एवरीवन इस सीरीज में हिस्ट्री के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन सन 1937 से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? किस में नहीं मिला था? BSP में नहीं मिला था। B यानी कि बंगाल, S सिंध और P पंजाब। इन तीनों राज्य में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब है, तो यानी कि पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है? अधिनियम सन 1935, अधिनियम 1932, अधिनियम 1936 और अधिनियम 1947। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम के तहत जो हुआ था प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि BSP में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था। BSP यानी कि बंगाल, सिंध, पंजाब में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितने प्रांतों में जो कांग्रेस का बहुमत प्राप्त हुआ था, कितने में हुआ था? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, पांच प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत मिला था। 5 कौन कौन सा? इसे याद करने का एक ट्रिक है, कॉम्बो CUMBO। ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, B से बिहार और O से ओडिशा। इन राज्यों में INC का पूर्ण बहुमत था। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहां नहीं बना था? हमने जैसा कि आपको पीछे बताया कि BSP में नहीं बना था। BSP यानी कि बंगाल, सिंध और पंजाब में नहीं बना था। तो यानी कि जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 और 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार कहां नहीं बना पाई थी? BSP में नहीं बना पाई थी। BSP यानी कि बंगाल में नहीं बना पाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बताइए वो कौन सा राज्य है जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? फिर मैं रिपीट करूंगा, BSP में नहीं हुआ था। BSP यानी कि बंगाल, सिंध और पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत सन 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। कितने मंथ तक कार्यकाल था एवरीवन? बताइए कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था सन 1937 में किस अधिनियम के तहत? तो सन 1935 के अधिनियम के तहत। तो INC ने प्रांतों में कितने
मंथ तक अपनी सरकार चला पाई थी? क्या होगा राइट आंसर? वह 28 मंथ तक ही मात्र सरकार चला पाई थी। ठीक है एवरीवन, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वह 22 दिसंबर सन 1939 को मनाया था। ठीक है, इसलिए मनाया था क्योंकि कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस खुशी में मुस्लिम लीग ने सन 22 दिसंबर सन 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, या फिर भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, या फिर राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व की समाप्त करने की नीति बनाई थी? बताइए कौन से में बनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, या फिर 1945, या फिर 1946? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए एवरीवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कार्यकारिणी कमेटी 1937 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत, या फिर रफी अहमद किदवई को, या कैलाश नाथ काटजू को, या फिर मोहम्मद इब्राहिम को? किसको सौंपा गया था मंत्रिमंडल पद? वित्त विभाग किसको सौंपा गया था एवरीवन? किसको? वह जो सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को ही सौंपा गया था। ठीक है, वित्त विभाग जो सौंपा गया था 1937 के चुनाव के उपरांत, वह वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को ही सौंपा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर समिति, शरीफ समिति, या फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल? इसको हमें कालानुक्रम चयन करना है। वैसे भी इस जो कालानुक्रम चयन करना है, पहले नंबर पर ही पीरपुर समिति ही आएगा, दूसरे नंबर पर शरीफ रिपोर्ट समिति, और तीसरे नंबर पर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल आएगा एवरीवन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे एवरीवन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।